जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जुड़ी। देश भर में हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया और शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के उन स्कूलों की कुछ तस्वीर दिखाएंगे जहां एक टीचर के भरोसे कई क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में ना तो टीचर ठीक से पढ़ा पा रहे हैं और न ही मासूम छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है। ऐसे में जरूरी है कि खस्ताहाल और बदहाल स्कूलों में टीचर की कमी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये दावे केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर ही है और वो कई क्लास के बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करते नहीं थकती, लेकिन इन दावों से इतर प्रदेश के सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं। जिसमें कक्षा 4 की FLN हिंदी, जिसमें 504 पेज है। अगर इसको मैं अकेले एक दिन में पढ़ाऊंगा तो ये कोर्स में पूरा समय लग जाएगा पीरियड वाइज। इसी तरह कक्षा 3, कक्षा 1 और 2 में भी FLN की अभ्यास पुस्तिकाएं, जिनमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। एक शिक्षक पूरी कक्षाओं को एक साथ संचालित नहीं कर सकता है। राजधानी भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर दौलतपुर ठिकरिया गांव के इस स्कूल में मौजूदा वक्त में सिर्फ एक ही टीचर है, जिसके कंधे पर इन बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में एक ही शिक्षक के भरोसे कई कक्षाएं चल रही हैं। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। ये तस्वीर देखने के लिए आपको राजधानी भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। महज 15 किलोमीटर दूर दौलतपुर ठिकरिया एक गांव है। यहाँ एक ही शिक्षक हैं, गुलाब सिंह जी, जो पहली से लेकर 5वीं कक्षाओं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मुख्य परेशानी गुलाब सिंह जो आती है सर आप लोगों के सामने, कि एक ही शिक्षक आप हैं। इस स्कूलों के लिए वैसे कितने शिक्षक अलॉट हुए हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। और अभी फिलहाल आप ही के भरोसे पहली से 5वीं तक की पूरी कक्षाएं हैं, तो परेशानी क्या आती है? सर, स्कूल के लिए 2 शिक्षक अलॉट हुए हैं, जिसमें से एक शिक्षक B.Ed करने चले गए, तो कक्षा 1 से 5 तक पूरे बच्चों को मुझे ही पढ़ाने पड़ती है। तो कक्षा 1 और 2 में FLN संचालित है, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। इसी तरह कक्षा 3 और 4 में भी, जिन्हें अगर अपन पूरे दिन भर में भी वर्कबुक भरवाई जाए तो पूरी नहीं हो सकती है एक दिन की, तो उसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब किसी दिन अचानक इन्हें भी छुट्टी की जरूरत होती है तो इन मासूमों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर उपलब्ध नहीं होता। अगर आपको कोई काम पड़ गया, मसलन आपको कहीं जाना पड़ा है या बहुत तेज बारिश हो रही है, आप नहीं आ पाए, कोई आपात स्थिति हो गई या आपको छुट्टी चाहिए, कई और दूसरे काम होते हैं, इस स्थिति में क्या होता है? आप तो छुट्टी में है उस दिन, तब फिर यहाँ पे क्या होता है? उस दिन कक्षा लगती या नहीं लगती? अगर संकुल में हम सूचना देते हैं, संकुल वालों को अगर पहले से सूचना दे दी जाती है तो वो शैक्षणिक व्यवस्था कर देते हैं। अगर सूचना अचानक ही कुछ उसी दिन हुआ और शैक्षणिक व्यवस्था फिर उस दिन नहीं हो पाएगी तो बंद रहेगी सारा। अब जरा राजधानी भोपाल में ही आने वाले रातीबड़ गांव की भी तस्वीर देख लीजिए।
यहाँ स्कूल में एक ही टीचर होने का खामियाजा इन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाली टीचर छुट्टी पर थी। लिहाजा बच्चों को देखने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथों में है। अगर प्राथमिक स्कूलों में जो ग्रामीण इलाकों में बने हुए हैं, वहां पे एक ही शिक्षक के भरोसे अगर पूरा स्कूल है, तो उससे क्या समस्या आती है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। हम भोपाल जिले के रातीबड़ गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक टीचर जो अलॉट है, वैसे तो 2 टीचर हैं, लेकिन एक ही टीचर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्योंकि वो भी छुट्टी पर हैं, तो ऐसे में स्कूल पे ही ताला लग गया है। बच्चे आए जरूर है, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं स्कूल के जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं रातीबड़ गांव के, लेकिन इन बच्चों में से कई कुछ आपको स्कूल ड्रेस में दिखेंगे, बाकी बिना स्कूल ड्रेस के हैं, लेकिन मकसद पढ़ाई का होता है। लेकिन जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़े कैसे, और इसीलिए स्कूल के गेट को फिलहाल बंद रखा गया है। ये बताइए कि इस स्कूल में 2 टीचर अलॉट है वैसे तो जी, लेकिन अभी कौन यहाँ पे पढ़ाने आता है और आज क्या स्थिति है? आज तो कोई टीचर नहीं आया, 2 मैडम हैं, लेकिन एक मैडम आती हैं, सुनीता मैडम, वो पढ़ाती हैं, रेगुलर पढ़ाती हैं, टीचर भी अच्छी हैं, लेकिन अभी वो छुट्टी पर गई हैं, इसलिए अभी कोई टीचर नहीं भेजा शासन। जब राजधानी के ग्रामीण इलाकों में बने स्कूलों का ये हाल है, तो दूर दराज के गांवों की तस्वीर कैसी होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। तस्वीरों से आपने मध्य प्रदेश का एजुकेशन मॉडल तो देख लिया, अब जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, तो लगभग आप पाएंगे कि पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की भरमार है, जहां एक ही अध्यापक के भरोसे पूरा स्कूल है। शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक मध्य प्रदेश के 47 जिलों में सिंगल टीचर स्कूल है। पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 6,858 है। सबसे ज्यादा 420 सिंगल टीचर स्कूल शिवपुरी जिले में है। सतना और रीवा जिले में भी सिंगल टीचर स्कूल की संख्या 400 से ज्यादा है। हैरानी की बात यह कि प्रदेश के 46 जिलों के 1,275 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। यही नहीं, सरकार भी मानती है कि मध्य प्रदेश में करीब 90,000 शिक्षकों की कमी है। सरकारी नियमों के मुताबिक हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 और मिडिल स्कूल में 3 टीचर अनिवार्य हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शासकीय स्कूलों में क्या है, जैसे कि हमारा स्कूल एजुकेशन का ही पोर्टल बता रहा है कि जैसे भोपाल की बात करें एक लिए, तो यहाँ पर जीरो वाली शालाएं जो हैं करीब 46-47 हैं, और करीब 43 शालाएं ऐसी हैं जहाँ पर एक शिक्षक है। ये सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहाँ पर ना तो अतिथि मिल पाते हैं, ना टीचर्स की यहाँ भर्ती गवर्नमेंट कर पा रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में या महानगरों की बात करो यहाँ पर टीचर अतिशेष हैं। ये एक विषम परिस्थिति है। इस बारे में जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो वो हकीकत नहीं बल्कि अफसाना सुनाने लगे। बच्चे की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रख के हम युक्तियुक्तकरण का काम कर रहे हैं, और अभी हम शीघ्र कुछ भर्ती और निकाल रहे हैं, और ये लगातार शिक्षा विभाग में चलता रहने वाला सिलसिला है। भर्ती, विद्यार्थी, युक्तियुक्तकरण, उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण, ये एक ऐसी साइकिल है जो इतने बड़े विभागों कभी बंद नहीं हो सकती। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 70,000 पदों पर गेस्ट टीचर भर्ती करने वाली है, और इसके बावजूद शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होगी। ऐसे में जरूरी है खस्ताहाल और बदहाल स्कूलों में टीचर की कमी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से राजेश भाटिया, अनुज और रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।